राजधानी लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन द्वारा सुल्तानपुर नेशनल हाईवे पुल के नीचे 15 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी। किसान अपनी मांगों को लेकर आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। किसान अपनी जमीन आवास विकास को न देकर बिल्डरों को देगा। जब तक किसानों की बात मानी नहीं जाती कि आवास विकास एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लगाई गई रजिस्ट्री पर रोक को तत्काल खत्म किया जाए और आवास विकास एवं लखनऊ प्राधिकरण से प्रभावित गाँव को एक समान मुआवजा दिया जाए और लखनऊ विकास प्राधिकरण व आवास विकास से प्रभावित गाँवों के मकान जो कि गाँव से सटे बने हैं उन्हें न तोड़ा जाए। इन्हीं मांगों को लेकर किसान धरने पर बैठे हैं। इस धरने पर सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। जब हमारे चैनल के संवाददाता रोहित गिरी ने उन किसानों से सवाल जवाब किया तो उन्होंने बताया कि आवास विकास व लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उन जमीनों को कब्जा किया जाता है जो उनकी उपजाऊ जमीन है और मुआवजा भी 14 साल पुराना सर्किल रेट से दिया जा रहा है जो गलत है। किसानों का यह भी कहना है कि जिस तरह बिल्डर उनकी जमीन खरीद रहे हैं उस हिसाब से लखनऊ विकास प्राधिकरण व आवास विकास द्वारा उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए और घर के एक सदस्य को उसकी योग्यता अनुसार नौकरी दिया जाए। धरने में जिला अध्यक्ष लखनऊ राम सेवक, जिला महासचिव आशीष यादव, संदीप कुमार यादव, युवा जिला उपाध्यक्ष लखनऊ चंद्र प्रकाश, युवा तहसील अध्यक्ष मोहनलाल गंज, जागेश्वर मौर्य, वरिष्ठ किसान नेता राम सिंह प्रधान बेरमपुर, दुर्गेश प्रधान सिकंदरपुर, अमूल्य अतर सिंह प्रधान नूरपुर, बेट फूलचंद, पूर्व प्रधान महासंघ अध्यक्ष शत्रुघ्न लाल यादव, प्रधान सठवारा गुड्डू, वरिष्ठ किसान नेता रविंद्र यादव, युवा जिला सचिव लखनऊ राम मिलन यादव, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष लखनऊ आज माननीय सांसद आर चौधरी जी उपस्थित हुए और मोहनलालगंज विधायक अमरीश सिंह पुष्कर पूर्व विधायक भी पहुंचे और किसानों से बात करके उनकी समस्याओं को समाधान करने की बात कही। लखनऊ से आगाज इंडिया हिंदी न्यूज चैनल संवाददाता रोहित गिरी की रिपोर्ट। लखनऊ के खुर्दाई में मैं खड़ा हूँ खुर्दाई में। यहाँ 15 दिन से भारतीय किसान यूनियन टिकैत तो धरना प्रदर्शन कर रही है। अभी तक उनकी कोई समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। भारत जैसे किसी प्रधान देश में अगर किसान रोड पर आ गया तो हमारे नेताओं का शासन में बैठना बेकार है। आइए बात करते हैं हम उन किसानों से कि अभी तक उनकी कोई मांगे पूरी क्यों नहीं हुई है। अभी तक कौन अधिकारी इनसे मांगे बात करने नहीं आया है और क्या कारण है क्योंकि यहाँ उनसे बात नहीं किया गया। आइए बात करते हैं। हमारे कुछ किसान है आया नहीं अधिकारी आते करने। हम लोग उनकी 100 यात्रा निकाले हैं तब जाके LDO आवास विकास के अधिकारी और तहसील के अधिकारी क्या उन्होंने कहा आपको? उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो आवास विकास द्वारा जो प्रतिबंध लगाया गया है उसको कहाँ है आगे कोई उससे दिखाई बात नहीं हुई आपकी? नहीं, हमारी अधिकारियों से यह निश्चितकालीन हमारा धरना है। हमारी मांगे हैं कि किसानों की जमीन का अधिग्रहण न किया जाए। जो किसानों की जमीनों का LD आवास विकास अधिग्रहण करना चाहता है वो अधिग्रहण न किया जाए। उसका मुआवजा नहीं देते किसान? मुआवजा किसानों की जमीनें जो है 5 से 6 करोड़ रुपए बीघे बिक रही हैं और वो सर्किल रेट का 4 गुना देना चाह रहे हैं जो किसान इसमें कतई तैयार नहीं है। सर्किल रेट जो है वो 10 साल से बढ़ाया नहीं गया है। इसलिए सबसे पहली मांग है किसानों की कि वो सर्किल रेट रिवीजन करें, उसके बाद में अधिग्रहण की बात करें। भैया का कहना है कि 4 साल से वही सर्किल रेट चल रहा है जो पुराना चल रहा था। 10 साल हो गया है, सर्किल रेट वही चल रहा है, बढ़ाया नहीं गया है। क्या चाहते हैं सर्किल रेट बढ़ाया जाए? हम लोग चाहते हैं हमारी जमीनों का अधिग्रहण किया जाए, इसलिए कि जो प्राइवेट बिल्डर हैं वो जमीन 5 से 6 करोड़ रुपए बीघे ले रहे हैं। जो सरकारी बिल्डर हैं वो हमारी जमीनें सर्किल रेट के 4 गुना से लेना चाह रहे हैं। उनको सरकार का समर्थन प्राप्त है, इसलिए वो हमारे किसानों जमीन लेना चाह रहे हैं। हमारी वो किसानों की जमीन जो है वो फ्री में लेना चाह रहे हैं। ऐसा किसान होने नहीं देगा। इसके लिए चाहे जितना संघर्ष करना। संदीप कुमार यादव, युवा जिला अध्यक्ष भारतीय किसान। अच्छा संदीप जी, क्या समस्या है जो 15 दिन से बैठे हुए हो? देखिए, जमीन एक अचल संपत्ति है। अचल संपत्ति हम तो उसको बेचे, हम तो कह रहे हैं कि हस्तांतरित होते संपत्ति आती है। किसान इस जमीन को बेचना नहीं चाह रहा है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम कानून है, सरकार इसको रद्द करे। अगर इससे काम नहीं बनता है, अभी इससे पहले वृंदावन, अवध विहार, कई शहरों अगल बगल आप देख लीजिए, इन्होंने अधिग्रहण किया है, आज तक विकसित करके पूरा अपना डेवलप करके नहीं दे पाए हैं। तो क्या ज़रूरत है? अगर इससे इनका काम नहीं बनता है तो अभी जो बताया गया है 6 करोड़ रुपये प्रति बीघा जमीन और जो उपजाऊ भूमि है उसका अधिग्रहण नहीं करने दिया जाएगा और
हम किसानों की, जिन किसानों की ज़मीनें जा रही हैं उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए, और जितना भी किसान, और चौथी मांग, जितना भी किसान की ज़मीन है उसकी 10% ज़मीन छोड़ी जाए। वो हम किसानों को एक समान मुआवजा, कोई प्रकार भेदभाव नहीं, कोई अंतर नहीं, एक समान मुआवजा, एक मुश्त मुआवजा, किस्तों में नहीं, जैसे हमारे पहले से किसान भाई भुक्तभोगी हैं, एक मुश्त मुआवजा। और ये भी हम लोगों की मांग है, जिस किसान भाई के मकान बन गए हैं गांव के बाहर, चाहे वो सुरक्षित ज़मीन हो या विशेष प्रकार की भूमि हो, चाहे आबादी ज़मीन हो, वो मकान ना तोड़े जाए। क्योंकि आपको भी मालूम है किसान की आय का स्रोत क्या है। जीवन भर कर्ज के बोझ के तरह दबे रहते हुए 140 करोड़ जनसंख्या का पेट भरने का काम करता है। वो कैसे कर्जा लेता है, कैसे क्या करता है, कैसे मकान बनवाता है, मकान भी न तोड़े जाए। और हम किसानों को उसी विकसित एरिया में चौतरा और व्यवसायिक दुकान उपलब्ध कराई जाए, जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण हो सके। हम यही है, ये जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम कानून है ये रद्द किया जाए। किसानों को नहीं चाहिए। क्या सरकार हर वर्ष कहती है वृक्षारोपण लगाओ, हरा भरा करो, स्वच्छ वातावरण करो, और हरित क्रांति, ये हरा भरा क्षेत्र है, इसको समाप्त करना चाहती है सरकार। आखिर क्या कर रही है उसको नहीं दिखाई दे रहा। और अपनी जायज वाजिब मांगों को लेके किसान पद के नीचे किसान 15 दिन से बैठा हुआ है। ये हमारे साथ जिलाध्यक्ष जो कह रहे थे कि अन्नदाता जो अपना है 40 करोड़ भारत का जनसंख्या का भरण पोषण कर रहा है, वो रोड पे है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। आइए आगे बात करते हैं। हमारे कुछ और नेता है, जबरदस्ती जबरन अपना बोर्ड लगाए हुए हैं और कह रहे हैं कि अगर बोर्ड लगा तो अधिग्रहण होगा, नहीं लगा तो जाओ जमीन है। और हम लोग ये किसी जमीन से दाल रोटी चलती है, हम लोग अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं। और जो गाँव दूसरी मांगते हैं कि हमारे जो गाँव के बाहर मकान बने हैं अब से 25-30 साल पुराने, मकान नहीं बनने चाहिए। वो मांगते हैं किसान हर हालत में अपनी जमीन नहीं देना चाहती। अगर जमीन देगी तो 6 करोड़ बीघा तय किया है। और हमारे साथ हैं नेताजी, क्या नाम है आपका? नाम से रावत जिला उपाध्यक्ष। जी बताएं, क्या समस्या है आपकी? हमारे 15 दिन से धरने बैठे हुए हैं। हमारी समस्या ये है कि हमारी जमीन ये आवास विकास के द्वारा जो 10-12 साल से सर्किट रेट नहीं बढ़ाया गया, उस रेट में खरीदना चाहती है। हम किसान उस रेट में अपनी ज़मीन देना नहीं चाहते हैं। हम किसान ना तो सरकार विरोधी हैं, ना तो एलडीए आवास विकास के विरोधी हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे देश, हमारे क्षेत्र, हमारे गांव का विकास हो, लेकिन उसके साथ साथ हम किसानों का भी विकास होना चाहिए। क्योंकि जो एलडीए आवास विकास है ये हमारी ज़मीन कौड़ियों को भाव लेना चाहती है, जबकि प्राइवेट बिल्डर 5 करोड़ 6 करोड़ की रेट में ज़मीन खरीद रहे हैं। और एलडीए जो है उसी ज़मीन को 18 लाख 19 लाख हेक्टेयर में खरीद रही, क्योंकि 1 हेक्टेयर 4 बीघे से ऊपर होता है, उसमें खरीद रही। अब बताओ कि किसान कैसे दे देगा अपनी ज़मीन? किसान अपने जान दे देगा लेकिन ज़मीन नहीं देगा, क्योंकि किसान की वही एक जीवन की संसाधन है। और अगर किसान अपनी ज़मीन को दे देगा तो क्या खाएगा और क्या कमाएगा? किसान अपनी ज़मीन नहीं देगा। और उसी जमीन के लिए हम लोग बैठे, क्योंकि जहाँ सरकार लेना चाहती, एक तो हरियाली जमीन है, उपजाऊ जमीन है, और दूसरी बात छोटे छोटे काश्तकार हैं हम लोग, उससे अपना पालन पोषण करते। जो इस जिले में उजरीली जमीनें हैं उन पर इनका कोई अधिग्रहण नहीं, हमारी जमीनों पे है। दूसरी बात यह है कि अगर इनको लेना है तो हमारे जो प्राइवेट दरें बिक रही हैं जमीन की, लगभग 5-6 लाख इस हैसियत में ले, एक मुश्त मुआवजा दे, हम गरीबों का कल्याण हो, इसीलिए हम लोग अपने यहाँ व्यवस्था के लिए बैठे हैं। क्योंकि 15 दिन से शासन प्रशासन जो भी आया है वो झूठी सच्ची बातें सुना करके चला गया। वो लिखित में नहीं दिया आपको? नहीं, लिखित में नहीं दिया। लिखित में तो केवल
झूठी बातों में चूतिया बना के चले गए, ये बात है। एसडीएम भी आ चुके हैं और डीसी भी यहाँ आ गए, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है। एसडीएम भी आए हैं, अभियंता आया है, बाकी कोई उच्चतम अधिकारी जो नहीं आया है। और दादा का ये भी कहना है कि अगर जमीन अधिग्रहण की जाती है तो एक साथ मुआवजा दिया जाए, जो ये इन लोगों को मंजूर है, ना कि थोड़ा थोड़ा मुआवजा मंजूर नहीं है। और हरियाली जमीन को कभी अधिग्रहण न की जाए, ये सरकार का भी साफ आदेश है। लेकिन ये अधिकारी क्या करते हैं, सभी जमीन को एक ही रेट में अनुबंधित कर लेते हैं। लखनऊ से